लेकिन खास कारण धम्म विलुप्त होने में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी कमी रही थी। तो सम्राट अशोक का समय था, उनका शासनकाल था, तो यही बौद्ध भिक्षु थे कि बैठ करके आराम से रोटियां तोड़ने लगे थे और वही कारण हो गया। फिर बहुत सारे मनुवादियों के षड्यंत्रकारियों से शिकार हो गए और धम्म हमारा विलुप्त हो गया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर आए और डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि ये बौद्ध भिक्षु फिर जगह जगह जाकर के प्रचार करने लगे और धम्म की क्रांति तेज़ी से बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई। नमस्कार, मैं हूँ अमित रामपुरी और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस खास एपिसोड में। आज मैं आ पहुँचा हूँ विधानसभा बेलारी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। बुद्ध के समय से एक खास रीत चली आई रही है बुद्धिज़्म में, जिसको हम बोलते हैं वर्षावास। तो यहाँ पर मैं बेलारी विधानसभा में आया हूँ और यहाँ पर वर्षावास समापन का थोड़ा सा एक छोटा सा आयोजन रखा गया है। तो हम भंते जी से बात करते हैं। हमारे साथ में एक भंते मौजूद हैं, बौद्ध भिक्षु। इनसे जानते हैं कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है वर्षावास के उपलक्ष्य में, यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं। खास करके देश में एक बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ को लेकर के। आखिर इनका क्या सिस्टम चल रहा है, इनकी क्या तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। तो बहुत सारी बातें भंते जी से करेंगे और ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आखिर ये कब से तैयारी इसकी चली, कौन लोग इसके आयोजक हैं। तो स्वागत है भंते जी आपका हमारे चैनल में। क्या नाम क्या भंते जी आपका? मुझे भिक्षु थेरोपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की ओर से। और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ से भंते जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भंते जी, पहला सवाल सीधा आपसे ये है कि ये जो वर्षावास का आयोजन हो रहा है, वर्षावास समापन के उपलक्ष्य में, तो ये काफ़ी लंबे अरसे से चला रहा है। ये बुद्ध के समय से वर्षावास के प्रोग्राम होते रहते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक माहौल चला है कि 22 प्रतिज्ञाओं से देश में भूचाल आ चुका है। बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा अग्रसर है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो आपकी ऐसी क्या तैयारी है कि लोग आपके समक्ष बौद्ध धर्म की दीक्षा लें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपकी एक बात आई थी कि लोग जो हैं 22 प्रतिज्ञाओं पर भूचाल आ गया। ये बिल्कुल बात सही है आपकी बात। 22 प्रतिज्ञाओं पर जो भूचाल आया है वो क्यों आया है कि सत्यता इनके गले से नहीं उतरती है। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनके गले से सत्यता नहीं उतरती है। और 22 प्रतिज्ञाएं वो कैप्सूल है, वो इंजेक्शन है, जिस इंजेक्शन में मनुवादी शरीर में जो मानसिकता में मनुवादी जो कीटाणु हैं वो उस इंजेक्शन में ख़त्म हो जाते हैं। तो जिनके अंदर मनुवादी कीटाणु हैं तो वो बिलबिला रहे हैं। तो इसीलिए 22 प्रतिज्ञाओं में के लिए मात्र कुल एक कम्युनिटी ऐसी है जो इसका विरोध कर रही है। और 22 प्रतिज्ञाएं के लिए कोई नया काम नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के बीच में 5 देश के धर्म गुरु का शिष्टमंडल था, जिस शिष्टमंडल के चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे पूज्य भदंत चंद्रमणि महास्थविर जी। उनके कुशल नेतृत्व में धम्म दीक्षा दी गई थी। अच्छा भंते जी, ये तो 22 प्रतिज्ञाओं पर जो बहुत ज़्यादा बवाल है, एक सवाल है कि एक दौर रहा कि धम्म थोड़ा हम कह सकते हैं कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। जो भारत का धम्म रहा, भारत में ही ख़त्म होने की स्थिति में हो गया। आखिर वो क्या कारण रहे उन बीच की धर्म बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गया था? देखिए, मैं एक बात बताऊँगा आपको। आपने देखा पेड़ देखा देखा तो पेड़ कभी पतझड़ हो जाता है। पेड़ कभी पतझड़ हो जाता है और पतझड़ होने के बाद में फिर उसमें किल्ला तैयार होते हैं, फिर जो पेड़ जो फल फूल जाता है। चलिए, तो थे भंते जी, अपने तरीके से अपने अंदाज में बताया। लेकिन खास कारण धम्म विलुप्त होने में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी कमी रही थी।
लेकिन जब सम्राट अशोक का समय था, उनका शासनकाल था, तो यही बौद्ध भिक्षु थे कि बैठ करके आराम से रोटियां तोड़ने लगे थे और वही कारण हो गया। फिर बहुत सारे मनुवादियों के षड्यंत्रकारियों से शिकार हो गए और धम्म हमारा विलुप्त हो गया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर आए और डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि ये बौद्ध भिक्षु फिर जगह जगह जा कर के प्रचार करने लगे और धम्म की क्रांति तेज़ी से बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचने लगी।